हेलो दोस्तों, नमस्कार। आईपीसी नोमेनक्लेचर के लेक्चर नंबर 2 में मैं एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का आप कंपाउंड्स के डिफरेंट डिफरेंट आईपीसी नेम किस तरह से होंगे। तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए, हमारे साथ में नोट्स बनाना शुरू कीजिए। मेरा नाम है मनोज कुमार और आप हैं एमएस कैरियर क्लासेस पर। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग इससे पहले वाली जो हमने वीडियो पढ़ाई थी उसमें ये पूर्वलग्न, शब्दमूल और अनुलग्न के बारे में परिचित हो चुके होंगे कि ये कब और ये कब और ये कब यूज होता है। तो एक बार फिर से हम लोग ये जो फंक्शनल ग्रुप इधर लिखे हैं इनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यही सब कुछ है आईपीसी नेम लिखते टाइम। अगर आपको OH लिखा मिल गया तो वहां पर अगर आप नहीं जानते OH को आईपीसी नेम में ऑल लिखते हैं, फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो आप लोग सबसे पहले इसको याद करें कि अगर OH होगा तो वो एल्कोहल होगा, और एल्कोहल होगा तो उसका आईपीसी नेम में ऑल लिखेंगे। ऑल कहाँ लिखेंगे ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि अनुलग्न लगाते हैं तो क्रियात्मक समूह सबसे बाद में लिखते हैं। और एल्डिहाइड जो है, अगर कोई कंपाउंड एल्डिहाइड है तो वो उसमें CHO होगा और उसके जगह पे अल लगाएंगे आईपीसी नेम लिखते टाइम। कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो उसमें COOH होगा तो वो कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा, और यहाँ पर ओइक एसिड लगाया जाएगा उसमें। और फिर ये कीटोन अगर होगा तो कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, और इधर भी एल्किल ग्रुप होगा, इधर भी एल्किल ग्रुप होगा। एल्किल ग्रुप का मतलब होता है कोई भी एल्केन से आप एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो वो एल्किल ग्रुप बनेगा। और यहाँ पर ईथर है, ईथर में इधर बीच में ऑक्सीजन होता है, इधर कोई भी एल्किल ग्रुप, इधर कोई कोई एल्किल ग्रुप होता है। अब ऑक्सीजन के साथ एक एल्किल ग्रुप ले लेंगे तो उसको बोलेंगे एल्कॉक्सी, क्योंकि एल्केन है, एक एल्किल ग्रुप है और एक ऑक्सीजन है तो इसको बोलेंगे एल्कॉक्सी। जो बचेगा इसको बोलेंगे एल्केन, इसीलिए मैंने इसको डिब्बे में बंद कर दिया है कि इसका पूरा आईपीसी नेम लिखते हैं एल्कॉक्सी एल्केन से। और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी तो हम लोग लिखेंगे आईपीसी नेम तब। और फिर ये तीन आपको जरूर याद रखने हैं, ये भी क्रियात्मक समूह होता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो एल्केन होगा, और आईपीसी नेम लिखते टाइम उसमें एन लगाएंगे। एल्कीन कब होगा, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा और हम लोग यहाँ पर इन लगाएंगे आईपीसी नेम लिखते टाइम। ये भी सबसे बाद में लगेगा, यानी सफिक्स लगेगा, अनुलग्न लगेगा। अनुलग्न को अंग्रेजी में सफिक्स बोला जाता है। और एल्काइन जो होता है वो कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड होंगे और इस तरह से ये इसमें आइन लगाया जाएगा। अब हम लोग एक एक करके सबका आईपीसी नेम देखते हैं कि किस तरह से होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो आप लोग हमारे साथ में अंत तक बने रहिए। मुझे आशा है कि आप लोग यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एल्केन जो होता है ये सबसे सरल हाइड्रोकार्बन होता है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। और एल्केन में सिर्फ हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा और कुछ नहीं होगा। जैसे कि सबसे सरल हाइड्रोकार्बन जो है वो होता है CH4। अब ये CH4 एक कार्बन है और इसमें 4 हाइड्रोजन है। अब इसका आईपीसी नेम लिखते टाइम इसमें कोई पूर्व लग्न नहीं है। पूर्व लग्न आपको दिख जाएगा, कार्बन से कोई दूसरा ग्रुप जुड़ा होगा अलग, हाइड्रोजन को छोड़ करके जब कोई दूसरा कार्बन से जुड़ा हो और वो फंक्शनल ग्रुप ना हो तो उसको हम लोग बोलते हैं पूर्व लग्न। और पूर्व लग्न को पहले लिखते हैं, ये आप धीरे धीरे सीखते जाएंगे। तो ये लिखा हुआ है मेथेन। अब कैसे इसका मेथेन आईपीसी नेम होगा ये देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पूर्व लग्न है नहीं तो शब्द मूल लिखेंगे। और पिछली वीडियो मैंने बताया शब्द मूल क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में जो कार्बन नंबर होता है वो कितना है उसी को हम लोग शब्द मूल कहते हैं। यानी शब्द मूल जो होता है वो कार्बन नंबर होता है। कितने कार्बन है, एक, तो यहाँ लिखेंगे मेथ। मेथ क्योंकि एक कार्बन के लिए मेथ, दो के लिए एथ, ये चीज आप जानते हैं। और फिर इसमें और कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, यानी सिर्फ और सिर्फ एल्केन है, ये अकेला कार्बन है और इसके तो कोई दूसरा कार्बन है भी नहीं कि उसके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड हो, तो अकेला बॉन्ड ही वाला माना जाएगा। तो ये मेथ और इसमें ये सिंगल बॉन्ड ही है तो एन लगाएंगे, तो मेथ में एन लगा दोगे तो मेथेन हो जाएगा। तो ये सबसे सरल हाइड्रोकार्बन होता है मेथेन, और ये एल्केन होता है। फिर उसके बाद में बात करें कि C2H6 ये क्या होता है। अब ये भी एक प्रकार का एक कंपाउंड होता है, तो आइए देखते हैं। अब यहां से देखें तो यहां से हम लोग बढ़ेंगे तो मैं सजातीय श्रेणी आपको पढ़ा चुका हूं। आप अगर हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे साइंस की तो वहां पर आपको ये कार्बनिक कंपाउंड के बारे में बेहतर जानकारी मिलेगी, जो इससे पहले मैंने ये हाइड्रोकार्बन वाला लेसन स्टार्ट किया है तब। तो यहाँ पर देखें तो एक H बढ़ा हुआ है, सॉरी एक C बढ़ा हुआ है और H 2 बढ़े हुए हैं, यानी CH2 बढ़ा हुआ है। तो जब CH2 का अंतर सिर्फ पाया जाता है तो ये एल्केन्स का सदस्य होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, C और C दो हो गए और एक इसके और इसके, तीन तीन हाइड्रोजन इसके साथ में। तो अगर कहा जाए कि एथेन की, या फिर इसका नाम है, इसका जो नाम होता है उसको हम लोग एथेन बोलते हैं। एथेन क्यों है, क्योंकि इसमें दो कार्बन है, दो कार्बन पर एथ होता है और फिर इसमें जो सिंगल सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए हमको एन लगाना पड़ा। और कोई सफिक्स कोई प्रीफिक्स नहीं है,
तो इसलिए नहीं लगाएंगे। सफिक्स इसमें यही आता है कि एन है बस, प्राइमरी वाला, कोई क्रियात्मक समूह और नहीं है। ये एन, इसके लिए एन लग गया, और कार्बन था, कार्बन लग गया। तो इसकी ये संरचना, एथेन की संरचना होती है, और इस तरह से ये एथेन का ये जो सूत्र लिखा हुआ है C2H6, इसका ये आईपीसी नेम हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 कार्बन है, इसलिए हमने लिखा एथ। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए लिख दिया एन, तो हो गया एथेन। ऐसे करके अगर एक कार्बन और बढ़ा दें तो इस तरह से हो जाएगा। फिर भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो अब कार्बन 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 गिनेंगे, कोई पूर्व लग्न नहीं है, कोई हाइड्रोजन को हटा करके कुछ और नहीं जोड़ा गया है। तो शब्द मूल सबसे पहले लिखेंगे। शब्द मूल में लिखते हैं कितने कार्बन सीधी श्रृंखला में जुड़े हैं, तो 1 2 3 कार्बन जुड़े हैं, तो 3 कार्बन के लिए हो जाएगा प्रोप, तो ये हो जाएगा प्रोप इस बार, ये इसके लिए अब हो जाएगा, अब उधर नहीं जाएंगे क्योंकि ये प्रोपेन हो गया। प्रोपेन को भी बताते हैं किस तरह से पूरा मिला करके लिखेंगे। इसको C3 और H 3 और 3 6 और 2 8 लिख सकते हो, C3H 8 लिख सकते हो इसको। अब यहाँ पर देखें तो प्रोप हो गया, और कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड होता है तो एन लगा देते हैं, तो प्रोप हो गया, एन हो गया। कि शब्द मूल के लिए प्रोप, अनुलग्न के लिए 2 अनुलग्न होते हैं, एक क्रियात्मक समूह वाला, कोई क्रियात्मक समूह है नहीं, और एक कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड वाला, वो पहले लिखते हैं तो एन लगा दिया, तो ये हो गया प्रोपेन। तो इस तरह से इसका नाम लिख सकते हैं। अगर कोई आए इसके बाद एक और कार्बन आए, ये हट जाए और एक कार्बन आ जाए, तो हम लोग उसका नाम लिख देंगे ब्यूटेन, क्योंकि 1 2 3 4 हाइड्रोजन। अब इसमें हाइड्रोजन को आप सॉरी 4 कार्बन, कार्बन को आप इधर से इधर से इधर से इधर से चाहे इधर से गिने, क्योंकि इसमें कहीं पर और कोई क्रियात्मक समूह नहीं लगा हुआ। तो इस तरह से आप इसके एल्केन का आईपीसी नेम लिख सकते हैं। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, इसके आगे अगर कोई प्रतिस्थापी लगा हो तो किस तरह से करेंगे। इस चीज को मैं मिटा रहा हूं, और इसी चीज में कोई एक हाइड्रोजन हटा दे रहा हूं, वहां पर प्रतिस्थापी लगा दे रहा हूं। यहाँ H है और यहाँ मैंने लगा दिया CH3, ये हो गया CH3। अब CH3 के बाद में हम लोग इसका किस तरह से आईपीसी नेम लिखेंगे, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है CH3, तो हम इस को, ये ऐसे भी आ सकता है, CH3 लिखा हुआ है, C है, H इधर इधर 3 है, और फिर लिखा हुआ है CH, ये हो गया C और H, तो ये कार्बन से ये वाला CH3 जुड़ा हुआ है, और फिर ये है CH2 CH2, और फिर लास्ट में बचा CH3। यही ध्यान रहे आपको कि कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए, देखो 3 हाइड्रोजन है, एक ये है, अब इसके एक इधर से है और एक इधर से 2 और 2 हाइड्रोजन है, इसके एक इधर से एक इधर से एक इधर से 3 और एक हाइड्रोजन 4। तो अब इसका आईपीसी नाम लिखेंगे, इसकी संरचना इस तरह से होगी, और ये इसका आईपीसी नाम लिखना है हमको, तो किस तरह से लिखेंगे। अब इसमें 1 2 3 4 कार्बन लाइन से हैं, तो इन 4 कार्बन में हम लोग इधर से नंबर करें 1 2 3 4, क्या संभावना है 1 2 3 4, इधर से करें, 2 तरह से गिन सकते हैं नंबरिंग। अब क्या होगा, कौन सा सही होगा, तो हमको इधर से शाखा पहले मिल रही है, तो जिधर से शाखा पहले मिले, क्रियात्मक समूह नहीं है तो देखें ब्रांच, क्योंकि ये कार्बन नहीं आया तो इसको हम लोग ब्रांच बोलते हैं, शाखा बोलते हैं, तो इधर शाखा पहले मिल रही है, तो ये वाला नहीं होगा, ऊपर वाला होगा, क्योंकि 1 2 नंबर से है, इधर 1 2 3 नंबर पे आएगा, तो इस तरह से ये वाला, उधर वाला गलत होगा, इधर वाला सही होगा। अब ये पूर्व लग्न आ गया, ये पूर्व लग्न है क्योंकि ये कार्बन के काउंटिंग में नहीं आया है, तो इसको पूर्व लग्न की तरह होगा, तो मेथ नहीं कहेंगे एक कार्बन को, इसको कहेंगे मेथिल, तो यहाँ लिख दें मेथिल, ये हो गया मेथिल। अब मेथिल कितने पर लगा हुआ है, तो मेथिल पता चला दूसरे कार्बन से लगा हुआ, तो लिखेंगे 2 मेथिल, फिर उसके बाद में 2 मेथिल के बाद में अब 1 2 3 4, क्योंकि पूर्व लग्न हो गया। अब शब्द मूल लिखते हैं, शब्द मूल के लिए कार्बन नंबर लिखते हैं, तो कार्बन नंबर कितने हैं 4, 4 के लिए लिखते हैं ब्यूट, तो ब्यूट लिख दिया। अब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, यहाँ देख लें सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो एन लगाएंगे, ब्यूटेन हो गया। अब उसके बाद में कुछ नहीं बचा, बस अनुलग्न कुछ है नहीं, क्योंकि अनुलग्न में पहला अनुलग्न एन ही लगाया गया, बस इस तरह से इसका आईपीसी नाम आप कर सकते हैं। तो ये हुआ आईपीसी नेम किसका, एल्केन का। इसी तरीके से अगर यहाँ पर कोई दूसरा क्रियात्मक समूह, सॉरी ये प्रतिस्थापी ग्रुप लगा हुआ है, जैसे कि लिखा हुआ है CH3 CH, यहाँ लगा हुआ है Br, फिर यहाँ लिखा हुआ है CH3। अब इसका क्रियात्मक समूह क्या होगा, क्योंकि सिंगल 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 बॉन्ड है कार्बन का, तो क्रियात्मक समूह यही वाला होगा, एन वाला, और इसमें कोई इस तरह का कोई क्रियात्मक समूह आया नहीं है, तो अभी यही कंपाउंड होगा। इसमें भी ये Br जो है वो अलग से हाइड्रोजन को हटा करके जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए ये पूर्व लग्न हो जाएगा। तो पूर्व लग्न में ब्रोमीन को पहले लिखेंगे, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया है कि ब्रोमीन को ब्रोमो लिखा जाएगा, यहाँ लिख जाएगा ब्रोमो। अब ब्रोमो इधर से गिनो चाहे इधर से गिनो, दूसरे नंबर पर आएगा 1 2 3 1 2 3, तो 2 ब्रोमो 1 2 3, सिंगल सिंगल बॉन्ड से कार्बन है, तो यहाँ पर प्रोप हो जाएगा क्योंकि 3 कार्बन है। यहाँ अनुलग्न में सबसे पहले कार्बन नंबर लिखेंगे,
सॉरी शब्द मूल में सबसे पहले कार्बन नंबर लिखेंगे प्रोप, और जितने कार्बन है वो शब्द मूल हो गया। अब अनुलग्न में दो चीज लिखते हैं, एक होता है क्रियात्मक समूह, एक होता है कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है? एक बॉन्ड, एक बॉन्ड के लिए एन, तो प्रोप में एन जोड़ोगे प्रोपेन हो जाएगा। अब कोई अलग क्रियात्मक समूह बचा नहीं, बस ये हो जाएगा ब्रो 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो इस तरह से आप इसका आईपीसी नेम कर सकते हैं। तो हमने सीखा सिर्फ और सिर्फ किसका? एल्केन का। और आई होप आप इस तरह से और आगे अभ्यास करेंगे। फिर हम लोग इसको हटा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो आप लोग नोट कर लें। अब आपको अगर ये क्रियात्मक समूह आ गए तब आप आराम से कर पाएंगे। फिर इसके बाद में हम लोग आते हैं एल्कीन के बारे में, किस तरह से एल्कीन को करेंगे। तब एल्कीन करने के लिए यहाँ पर आया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये सबसे सिंपल एल्कीन है। एल्कीन कैसे पहचानेंगे? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए तो वो एल्कीन होगा। अब एल्कीन के लिए इसमें सबसे पहले पूर्व लग्न कुछ नहीं है, अलग कार्बन के साथ में और कुछ नहीं जुड़ा हुआ है। शब्द मूल के लिए कार्बन नंबर कितने हैं? 1 है और 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 2 के लिए 8, ये हो गया 8। और कार्बन फिर शब्द मूल हो गया। अब अनुलग्न जोड़ेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड, 2 अनुलग्न होते हैं, पहला कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड, दूसरा फंक्शनल ग्रुप, यानी कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड, और ये फंक्शनल ग्रुप FG यानी फंक्शनल ग्रुप। अब कार्बन कार्बन के बीच कितने हैं बेटा? 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? इन, तो यहाँ लगा देंगे इन, तो एथ में इन जोड़ोगे तो हो जाएगा एथीन। बस सिंपल ये हो गया। अगर अगला करना है, जैसे लिखा हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस कार्बन को 2 इधर से 2 इधर से 3 और एक 4 बॉन्ड मिले, 4 बॉन्ड चाहिए, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अब इसका नामकरण किधर से करेंगे? नंबरिंग किधर शुरू करेंगे? 1 2 3 की 1 2 3 किधर से? तो जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़े उधर से करते हैं, यानी इसमें क्रियात्मक समूह अब ये हो जाएगा। तो जिधर क्रियात्मक समूह होता है उधर से हम लोग नंबर देते हैं। तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इधर से 1 2 दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड इस कार्बन से लगा हुआ है, ये डबल बॉन्ड हाइड्रोजन से नहीं है, और यहाँ पर पहले नंबर से डबल बॉन्ड लगा हुआ, तो इधर से नंबरिंग करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले पूर्व लग्न कुछ है नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन को हटाकर कुछ नहीं आया है, यहाँ पर यही सब अलग कुछ दिख नहीं रहा है। फिर उसके बाद में क्या है कि शब्द मूल में 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप। अनुलग्न में कार्बन कार्बन के बीच में सबसे पहले बॉन्ड देखेंगे, तो बॉन्ड लगा है 2, तो 2 के लिए इन लगाते हैं, तो प्रोप और इन प्रोपीन हो जाएगा। और उसके बाद में फंक्शनल ग्रुप और कोई है नहीं, तो ये हो जाएगा नॉर्मल सा प्रोपीन, बस। अब यहाँ पर 1 प्रोपीन लिखना नहीं है, क्योंकि पहले नंबर से जब जुड़ा होता है यहाँ पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप, तो उसको नंबर नहीं देते हैं। अगर दूसरे तीसरे जुड़ा है तब उसको नंबर देंगे, पहले से नहीं देंगे। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे और एक और करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है CH3 CH, यहाँ लिखा हुआ है CH3, यहाँ पे लिखा हुआ है CH2, यहाँ लिखा हुआ है CH2, और इसके साथ में लगा दिया डबल बॉन्ड। अब इस कार्बन कितने चाहिए? 1 हाइड्रोजन का, 1 इधर से, 2 हो गए 2 4, इसको 4 चाहिए, 2 इधर से हाइड्रोजन के, 2 हो गए 4, इसको 4 चाहिए, तो 1 ये और 1 ये, तो 2 बॉन्ड ये हो गए, और ये बॉन्ड ये हो गए, 1 बॉन्ड ये, 4 बॉन्ड हो गए। तो ये हम लोग क्यों गिनते हैं? क्योंकि चेक करते हैं कोई कंपाउंड गलत तो नहीं है। ओके, अब इसका आईपीसी नेम लिखना है, किधर शुरू करेंगे? इधर आपको क्रियात्मक समूह डबल बॉन्ड मिल रहा है, वो शुरू करते हैं। तो 1 2 3 और 4, अगर ऊपर चले जाएंगे तो ये छूट जाएगा। आप ऊपर भी जा सकते हैं, तिरछा भी जा सकते हैं, लेकिन कार्बन की एक श्रृंखला सीधी बननी चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते 1 2 3 4 और ये फिर 5, ये नहीं, एक छूट जाएगा। अब जो लाइन में आए सीधी, उसी को हम लोग लिखते हैं क्रियात्मक समूह के रूप में। तो यहाँ पर देखें कि सबसे पहले ये प्रतिस्थापी ग्रुप है, ये आ गया है, यानी कार्बन से कोई दूसरा ग्रुप जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन के अलावा, तो इसका नाम पहले लिखेंगे। मेथिल कितने नंबर पे? 3 नंबर, क्योंकि इसको मेथिल कहते हैं, तो ये हो जाएगा मेथिल। लेकिन कितना मेथिल है? तीसरे नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो 3 मेथिल। और फिर क्या करेंगे? पूर्व लग्न हो गया 3 मेथिल। अब शब्द मूल कितने कार्बन है? शब्द मूल कार्बन की संख्या 1 2 3 4, तो 4 के लिए ब्यूट। और फिर यहाँ पर अनुलग्न आ जाएंगे, क्योंकि शब्द मूल हो गया ब्यूट, यहाँ पर सॉरी ब्यूट ऐसे होगा। और फिर यहाँ पर ये अनुलग्न होगा, अनुलग्न 2 होते हैं, एक होता है कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड, एक होता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कोई है नहीं, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कितना है, यानी यही फंक्शनल ग्रुप है कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड वाला। तो ये 2 है, 2 के लिए इन लगाते हैं, तो हो जाएगा 3 मेथिल ब्यूटीन। ओके, या फिर कह सकते हो 3 मेथिल ब्यूट 1 इन,
ऐसे भी लिख सकते हो, नंबर देना है तो 1 के साथ में इन लगा देना है, यानी इन जो है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दर्शाता है। तो आप ये लिखें 3 मेथिल ब्यूटीन या तो 3 मेथिल ब्यूट 1 इन, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका आईपीसी नेम कर सकते हैं। आप लोग जल्दी से इसको लिखिए, फिर हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। चलें बढ़े, हो गया, ओके। फिर इसके बाद में अब ये वाला तो आप समझ गए होंगे अब तक तो आप कर लेते होंगे। अब यहाँ पर आ गया ये ट्रिपल बॉन्ड वाला कैसे करेंगे। तो ट्रिपल बॉन्ड वाला सबसे सिंपल होता है, 1 2 3 कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड लगा दो। यहाँ एक बॉन्ड इसका कम है, 4 चाहिए, एक इसको H दे दो, एक इसको H दे दो, ये बन गया एसिटिलीन। ये है एसिटिलीन, ये एसिटिलीन। कभी कभी एसिटिलीन ऐसे भी लिखा होता है, तो आप ऐसे लिख दें। एसिटिलीन एक प्रकार की गैस होती है, तो ये एसिटिलीन गैस हो गई। अब एसिटिलीन गैस का आईपीसी नेम लिखते टाइम क्या करेंगे, ये ध्यान में रखना है। तो मैंने क्या बताया है, कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आयन लगाते हैं। अब यहाँ पर और कोई हाइड्रोजन को हटा करके कार्बन के साथ जुड़ा नहीं है, तो पूर्ण लग्न कोई है नहीं। शब्द मूल में 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए एथ। अनुलग्न में सबसे पहले कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड लिखते हैं। बॉन्ड कितने हैं, 3, 3 के लिए आइन, तो एथ में आइन एथाइन, तो ये हो गया एथाइन। क्योंकि बड़ा आ लिखा हुआ था, बड़ा आ की मात्रा लगा दिया, बड़ा आ हो गया, तो ये हो गया एथाइन। तो इस तरह से ये इस तरह से भी आ सकता है C2H2। क्यों, क्योंकि C2H2 यहाँ पर देखो C2 है और H2 है, तो C2H2 आ गया। तो आप अगला करें, अगर CH 1 2 3 C और फिर यहाँ पर CH3। अब इसका करना है, तो इसका कैसे करेंगे, या तो CH3 पहले लिखते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं CH3 C, फिर C1 2, यहाँ पर इसका साथ लगा दें 3, क्योंकि इधर से 1 है 4, और यहाँ पर हो जाएगा CH, 3 इधर होंगे, ये होगा CH। तो इसका आप इसी नाम लिखना है। कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले नंबर करें देंगे 1 2 3 कि 1 2 3 किधर से नंबर देंगे, इधर से देंगे, क्योंकि इधर पहले ही कार्बन से 3 बॉन्ड लगे हैं, इधर दूसरे कार्बन से लगे हैं, तो 1 2 3। कोई पूर्व लग्न है नहीं, क्योंकि कार्बन से और कोई नहीं जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देंगे क्या, शब्द मूल। शब्द मूल कितना है, 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोप, क्योंकि शब्द मूल क्या होता है, एक बार फिर बता रहे हैं, कार्बन जितने नंबर होते हैं वो होते हैं। तो कार्बन के नंबर हो गए 3, तो ये हो गए प्रोप। अब उसके बाद में क्या लगाएंगे, अनुलग्न। अनुलग्न में कार्बन कार्बन के बीच में नंबर कितने, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कितने वो लगाएंगे, तो बॉन्ड है 3, 3 के लिए आइन, तो प्रोप में आइन लगाएंगे, तो प्रोपाइन, ये हो गया बस प्रोपाइन। तो इस तरह से आप इसके आईपीसी नेम कर सकते हैं, और बाकी मिलेंगे तो आप ऐसे कर सकते हैं। ओके, अगर यहाँ पर कोई इसके अलावा कोई बड़ा है और कोई Br जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा हुआ है, तो उसकी जगह पे आप सबसे पहले ये यूज कर देंगे, जैसे कि हमने इससे पहले किया है ब्रोमो में, मेथिल में, कि उसको पूर्व लग्न सबसे पहले कार्बन नंबर दे करके लिखना है कि कौन से कार्बन से वो जुड़ा हुआ है। तो आप लोग इसको नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर आगे तरह तरह के कंपाउंड देखते हैं। तो नोट करें, चलें, हो गया, ओके। तो आप लोग आई होप ये वाला अब कर पाएंगे आराम से। फिर हम लोग अब बढ़ते हैं, पिछले वीडियो में मैंने एल्कोहल के बारे में बताया है, तो आज एल्कोहल के बारे में नहीं जाते हैं, आज सीधे जाते हैं एल्डिहाइड के बारे में। यानी एल्डिहाइड के बारे में किस तरह से हम लोग आईपीसी नेम लिखेंगे। जैसे एल्डिहाइड का अगर इस तरह से दिखे, या तो आपको एल्डिहाइड ऐसे भी दिखेगा, यहाँ पर देखें, एल्डिहाइड सबसे सिंपल एल्डिहाइड जो होता है वो होता है HCHO। कैसे HCHO सही है, इसको कार्बन क्या 4 बॉन्ड कंप्लीट है, तो इधर देखते हैं, ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड चाहिए होते हैं, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 1 बनाता है, कार्बन 4 बनाता है। ये बात याद रखें, कहीं पर आप नोट कर लें, ये जनरल चीजें हैं, आपको आनी चाहिए। इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O और इधर H और इधर H। हाइड्रोजन के साथ 1 बॉन्ड है, हाइड्रोजन के साथ 1 बॉन्ड है, तो 2 कार्बन के हो गए, और 2 हो गए ऑक्सीजन के, और 2 इसके, तो कार्बन के हो गए 2 ऊपर से, 1 1 इधर से, 4, और ऑक्सीजन के हो गए 4। तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या है, इसका नाम है, जनरल नेम होता है फॉर्मेल्डिहाइड, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। अब फॉर्मेल्डिहाइड ये कैसे लिखेंगे, इसका आईपीसी नेम कैसे लिखेंगे, तो इसके आईपीसी नेम में सबसे पहले यहाँ पर आ जाइए, इसको फॉलो कीजिए और आईपीसी नेम आराम से हो जाएगा। इसको फॉलो करने के लिए सबसे पहले पूर्व लग्न, पूर्व लग्न यानी कार्बन, ये तो क्रियात्मक समूह है CHO बेटा, ये क्रियात्मक समूह है इसका, नहीं बोलो कि ये प्रतिस्थापी ग्रुप है, कार्बन के ऊपर लगा हुआ है हाइड्रोजन को छोड़ करके, ये क्रियात्मक समूह है। ओके, अब इसकी जगह पे आपको क्रियात्मक समूह में लास्ट में लगाना है, क्रियात्मक समूह अनुलग्न की तरीके से लास्ट में लगाते हैं, तो इसके लिए क्या लगेगा, अल लगेगा, ये ध्यान है, यहाँ पर देखा है CHO के लिए अल, तो ये CHO ही लिखा हुआ है, जिससे CHO है और यहाँ पर H है, तो इसमें एक ही कार्बन तो है, एक कार्बन के लिए सबसे पहले लिख देंगे, क्योंकि पूर्व लग्न कुछ है नहीं,
तो शब्द मूल लिखेंगे, तो लिखेंगे इसके लिए एल्डिहाइड का यानी फॉर्मल्डिहाइड का इसका या तो इसका आईपीसी नेम क्या होगा, तो एक कार्बन के लिए मेथ होगा, हो गया मेथ। और फिर इसमें कार्बन के साथ में एक ही बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि देखो ये डबल बॉन्ड ना जाए, नहीं तो आप इन कहें, क्यों, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड माने जाते हैं, कोई कार्बन नहीं होता सिंगल, तो वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाला माना जाता है, ये ध्यान रहे। जब कार्बन अकेला रहे तो उसमें एन ही लगेगा, और कार्बन अगर आ जाए, एक और कार्बन आ जाएगा तो डबल बॉन्ड होंगे तो इन लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो आइन लगेगा, सिंगल बॉन्ड होंगे तो एन लगेगा, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पर हो गया मेथ। और फिर अनुलग्न में आ जाएंगे तो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड, अकेला कार्बन है तो एन, ओके। और फिर तो ये हो गया मेथेन, अभी तो मेथेन हुआ। और फिर इसमें यहां पर हम ऐसे लिख रहे हैं मेथ और प्लस एन और प्लस, अब इसका क्रियात्मक समूह भी तो है, तो सबसे पहले लिखते हैं कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड, एक बार फिर लिख रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कितने हैं, तो सिंगल है। और यहाँ लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप का नाम, तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, CHO, CHO के यहाँ पर लिखेंगे अल, तो यहाँ लिखेंगे अल। अब आपको अगर संधि आती है तो जोड़ दें, मेथ और एन मेथेन और अल मेथेनल, ये हो जाएगा मेथेनल। तो इस तरह से आप इसका आईपीसी नेम लिख सकते हैं। अगर अगला कंपाउंड देखें तो इसका जस्ट अगला कंपाउंड एल्डिहाइड का लेने के लिए आप इसमें CH2 जोड़ दें, तो CH2 जोड़ेंगे तो CH3 हो जाएगा, क्योंकि CH2 हुआ, एक HA है, CH3 हो गया, और ये हो गया CHO। ये चीज ऐसे भी लिखी जा सकती है, CH3C डबल बॉन्ड O और H, तो ऐसे लिखी रहे या ऐसी लिखी रहे, इस तरह से लिख सकते हैं। और अगर इसकी संरचना बोले कि एसिटाल्डिहाइड की संरचना बनाइए, ये है एसिटाल्डिहाइड, नाम लिख लें, जैसे ये वाला है फॉर्मल्डिहाइड, ये वाला है एसिटाल्डिहाइड, ओके, तो ये एसिटाल्डिहाइड होगा। अब इसका आईपीसी नाम लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पूर्व लग्न, कुछ नहीं जुड़ा हुआ है कार्बन से, तो ये तो फंक्शनल ग्रुप है, तो एक कार्बन और ये दो कार्बन, तो दो कार्बन के लिए एथ लगाते हैं, तो लिखेंगे एथ। फिर वैसे अब कार्बन कार्बन के बीच में देखो ये कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो एन लगाएंगे, प्लस एन, और प्लस CHO को बोलते हैं अल, तो हो जाएगा अल। इस केस में क्या हो जाएगा, एथ, सॉरी एथे हो गया, एथ होना चाहिए, एथ और एन, एथेन और अल, एथेनल, यह हो जाएगा एथेनल, ओके। इस तरह से आप इसके आईपीसी नेम लिख सकते हैं। तो ये हो गया मेथेनल, ये हो गया एथेनल। अब इसके बाद में अगर प्रोपेनल देखें वो कैसे होगा, तो इसमें भी एक कर दें हम, अगर CH3 CH2 और C, यहाँ से CHO भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी, इस तरह से लिखा हुआ है, तो एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन, जिधर क्रियात्मक समूह है उधर क्रियात्मक समूह वाला भी कार्बन लेंगे, एक, दो और तीन। अगर आप इस चीज को इस तरह से लिखना चाहें तो ऑक्सीजन के साथ इसका डबल बॉन्ड लगा दें और H ऐसे डबल सिंगल बॉन्ड के साथ लगा दें, तो ये हो जाएगा। आई होप ये वाला कर लेंगे आप। यहाँ पर देखें एक, दो, तीन कार्बन है, तो पूर्व लग्न कुछ है नहीं, सब मूल शब्द सबसे पहले लिखेंगे। मूल शब्द लिखने के लिए कार्बन जितने होते हैं वो लिखते हैं सीधी श्रृंखला में, एक, दो, तीन, तो तीन कार्बन है, तीन कार्बन के लिए प्रोप, यहाँ लिख रहे हैं प्रोप, इसका आईपीसी नेम है, चलो सही लिखते हैं नीचे इसके, ये प्रोप हो गया, आई होप दिख रहा होगा आपको, तो ये हो गया प्रोप। मैं एक बार देख रहा, जी हाँ दिख रहा है आपको, ये हो गया प्रोप। और फिर प्रोप के बाद में यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में शब्द मूल हो गया। अब अनुलग्न में कार्बन के बीच में बॉन्ड कितने, बॉन्ड सिंगल है, देखो एक ए, ये सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है बस, तो सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए लगेगा एन, तो एन और प्लस CHO को अल, तो जोड़ें इसको, प्रोपेन, प्रोपेन और अल प्रोपेनल, क्योंकि ना है ना, तो प्रोपेनल, तो प्रोपेनल हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोपेनल। तो इस तरह से आप एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह कर सकते हैं, ओके। अब आप इसको नोट करें, फिर मैं आगे एक एडिशनल पॉइंट पे बढ़ता हूं जहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, और आसान है, आप आराम से कर ले जाएंगे। यानी जब हम इसमें एक प्रकार का लाएंगे पूर्व लग्न, यानी पूर्व लग्न होगा तब किस तरह से करेंगे, आइए पहले इसको नोट करें फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ओके। चलो मिटाएं, हो गया, ओके। तो ये चीज आप लोग धीरे धीरे करके सीखेंगे, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे और एक एल्डिहाइड लेते हैं, ये कार्बन के बॉन्ड कम है इसमें, तो हम लोग इसमें कोई लगा देते हैं, एक यहाँ पर Cl, ओके। यहाँ हो गया CH3, कार्बन के बॉन्ड चार होने चाहिए, एक इधर से एक इधर से एक इधर से तीन, एक हाइड्रोजन चार, चार हो गए, इसके भी चार हैं, इसके चार हैं, गिन लीजिए, ओके। ये
इस तरह से दिखा है। अब मैंने बताया है कि CHO होगा तब एल्डिहाइड होगा, अब आप ऐसे देख रहे हैं तो ये CHO ही लिखा हुआ है। मैंने क्रियात्मक समूह के वीडियो में ये आपको बता दिया है कि वहां पर जहां कार्बोनिल कंपाउंड होता है उसके साथ में कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, से कीटोन में है ऐसे होता है। अब कीटोन में देखें यहाँ R है, यहाँ R है, और यहाँ अगर H आ जाए एक तो एल्डिहाइड बन जाएगा, यही कीटोन एल्डिहाइड बन जाएगा। ओके, तो आप जब पूरी वीडियो देखेंगे तब आपके समझ में आएगा, नहीं तो आप थोड़ा देख के चले जाएंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। फिर क्योंकि डायरेक्टली सारी बातें तो हम एक जगह पर बता नहीं सकते हैं, तो आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे। अब यहाँ पर अभी एल्कोहल केस में एक इंटरेस्टिंग सी बात आएगी, तो आप यहाँ पर इसको सीखेंगे, इसके जस्ट बाद आने वाली है। तो इसका क्रियात्मक समूह CHO है, यानी एल्डिहाइड है। IPC नेम लिखना है, कैसे लिखेंगे? तो आ जाइए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इसके नीचे लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे पूर्व लग्न, देख लेते हैं पूर्व लग्न क्या है। क्लोरीन लगा हुआ है, मैंने पहले ही वीडियो में बताया था। क्लोरीन जो कोई भी X है, X मतलब क्या होता है? हेलोजन। कोई भी हेलोजन है अगर वो किसी कार्बन से जुड़ा हुआ है तो पहले यूज होगा किस रूप में? हेलो के फॉर्म में। हेलो, तो इसको हेलो थोड़ा ना कहेंगे, इसको कहेंगे क्लोरो, तो ये हो जाएगा क्लोरो। क्लोरो लिखने से पहले आपको कार्बन नंबर गिनना होगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। कैसे गिना? इधर से लगा क्रियात्मक समूह, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, चारों कार्बन सी में है। ये वाला कार्बन नहीं है, ये क्लोरीन है, कार्बन नहीं है। ओके, नहीं तो इसमें पूछो सी है एल है तो सी वाला कार्बन होगा, ये क्लोरीन का सिंबल है। ओके, तो क्लोरो होगा, क्लोरो कितने नंबर पे? तीसरे नंबर पर होगा 3 क्लोरो। अब क्या होगा? शब्दमूल, शब्दमूल में फिर से वही बात, कार्बन नंबर 1 2 3 4, 4 को कहते हैं ब्यूट, तो हो गया 3 क्लोरो ब्यूट। और फिर उसके बाद में अनुलग्न, अनुलग्न में 2 अनुलग्न होते हैं, कौन कौन से? एक होता है कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड, तो कितना बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में बेटा? तो कार्बन कार्बन के बीच में ए सब कहीं पर एक एक बॉन्ड है, तो एक एक बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड के लिए N तो हो जाएगा ब्यूटेन। ओके, अब अनुलग्न, सॉरी हाँ अनुलग्न लगेगा, तो अनुलग्न क्या होगा? CHO है, क्योंकि ये CHO CHO ही होता है। तो कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो और एक तरफ कार्बन लगा हो, इधर कार्बन लगा है, एक तरफ H लगा हो, एक तरफ H जरूर हो, तो एल्डिहाइड होता है। तो ये एल्डिहाइड हो गया। अब इस एल्डिहाइड में अल कहते हैं, तो इसमें जोड़ देंगे अल, तो ब्यूटेन में अल जोड़ेंगे तो ब्यूटेनल हो जाएगा। तो यहाँ पर लगा दें, लिख दें 3 क्लोरो ब्यूटेनल। यहाँ पर इस तरह से आप लिख सकते हैं, या तो इसका दूसरा नाम लिखना चाहें, आप इसको नंबर देना ही चाहते हैं तो लिखेंगे 3 क्लोरो, ये 3 क्लोरो, और ये हो जाएगा ब्यूट, फिर 1 अल। ओके, इस तरह से आप इसका आप इसी नाम लिख सकते हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं फिर आगे। ओके, और एक इसी तरह का मैंने बताया था आपको कि OH के केस में आइए करते हैं। तो और बाकी हम लोग अगर ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी तो इन सबको थोड़ा सा बाद में कर लेंगे, और इस चीज को देख लेते हैं, क्योंकि इस चीज को कंप्लीट करें आगे आता रहता है। लिखा हुआ है CH3 CH, यहाँ पर हमने लगा दिया OH, और यहाँ लगा दिया CH2, और यहाँ लगा दिया CHO। इस चीज को हमने इस तरह सबकी बार लिख दिया। तो आप क्या करेंगे इसमें? अब ये एल्कोहल है कि एल्डिहाइड है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर तो एक छोटी सी आपको बात याद करनी है कि जब एल्डिहाइड और एल्कोहल 2 क्रियात्मक समूह आ जाए तो ये दोनों चीज नहीं होगा, ये होगा एक ही चीज। एक ही चीज कौन होगा? तो ये होगा एल्डिहाइड, क्योंकि अगर एल्डिहाइड और एल्कोहल 2 क्रियात्मक समूह आते हैं तो एल्कोहल की प्रायोरिटी जो होती है वो एल्डिहाइड से होती है कम। मैं इसके बाद में प्रायोरिटी ऑर्डर लिखाऊंगा, जब इन सब में ये और ये और ये इन सब की जब IPC नेम कराऊंगा तब आपको प्रायोरिटी लिखा दूंगा। तो फिलहाल ये समझें कि एल्कोहल जो होता है वो एल्डिहाइड से छोटा होता है। तो अगर OH लगेगा तो इसको ऑल अब नहीं कहेंगे, क्योंकि ये क्रियात्मक समूह नहीं रहा। अब ये हो गया प्रतिस्थापी, तो प्रतिस्थापी में इसका नाम भी बदल जाएगा, तो इसको ऑल नहीं, इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सी। ओके, OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी कब बोलेंगे? जब ये किसी प्रतिस्थापी की तरह यूज होगा। प्रतिस्थापी की तरह कब यूज होगा? जब जो भी क्रियात्मक समूह होते हैं उनके कुछ होते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर, इनके भी प्रायोरिटी ऑर्डर होते हैं। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है कार्बोक्सिलिक अम्ल की, ये याद रखें। और मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा उस चीज को, नहीं तो भटक जाओगे आप लोग। सिर्फ इतना जाने, एक एक चीज याद करें। एल्डिहाइड की प्रायोरिटी मतलब वरीयता ज्यादा होती है, ज्यादा तवज्जो दी जाती है अगर क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड लगा है और OH लगा हुआ है, तो यौगिक देखा गया एल्डिहाइड के गुण वाला होता है, तो ये एल्डिहाइड है। इस केस में इसको ऑल नहीं कहेंगे, ये क्रियात्मक समूह की तरह काम नहीं करेगा, ये काम करेगा प्रतिस्थापी की तरह। तो प्रतिस्थापी तरह जब काम करता है तो इसको लिखते हैं हाइड्रोक्सी। अब IPC नेम लिखेंगे, पूर्व लग्न लगाएंगे। पूर्व लग्न में सबसे पहले प्रतिस्थापी लिखते हैं, क्या है? OH है, और लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्सी, अभी बताया तो लिखेंगे, लेकिन उससे पहले कार्बन गिन लें। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। इधर से क्यों गिना? क्योंकि क्रियात्मक समूह इधर पास है, CHO है।
तो 4 कार्बन हो गए, तीसरे कार्बन से हाइड्रोक्सी लिखा है, लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी हो गया। फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, शब्दमूल, शब्दमूल में कितने कार्बन होते हैं, 1 2 3 4, तो 4 को कहते हैं ब्यूट, तो हो गया ब्यूट। अब उसके बाद में फिर यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसमें आ जाएंगे, इसमें आएंगे तो अनुलग्न में 2 अनुलग्न होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच सबसे पहले बॉन्ड, उसके बाद में क्रियात्मक समूह, तो क्रियात्मक समूह का नाम हो जाएगा अल, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है एक, तो एक बॉन्ड के लिए एन लगाएंगे, तो ब्यूट में एन हो जाएगा ब्यूटेन, और फिर अल में तो ब्यूटेनल, तो हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ये पहले से लगा हुआ है, तो इस तरह से हम लोग ये कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग को ये समझ में आया। फिर हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और एक क्रियात्मक समूह यहीं पर और करते हैं। ये जो होता है ये यहाँ से अब एल्डिहाइड आप कर लेंगे। अब हम लोग आते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल में। कार्बोक्सिलिक अम्ल में लगाएंगे ओइक एसिड, तो 2 इसके सिंपल कर लेते हैं। एक होता है HCOOH, ये सबसे पहले इसका नाम है फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल क्यों है, क्योंकि लैटिन भाषा में चींटी को बोला जाता है फार्मिका, और चींटी के डंक में ये अम्ल पाया जाता है। जब चींटी काटती है तो शरीर में फार्मिक अम्ल छोड़ देती है, तो ये है फार्मिक अम्ल। तो चींटी में पाए जाने के कारण उसको बोला गया फार्मिका, इसीलिए इसका नाम है फार्मिक अम्ल। इसका आईपीसी नेम क्या होता है, इसका आईपीसी नेम लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फिर वही काम, पूर्व लग्न में कोई है नहीं, शब्द मूल में एक कार्बन, तो लिखेंगे मेथ। अब उसके बाद में अनुलग्न में आ जाएंगे, क्योंकि शब्द मूल में सिर्फ कार्बन नंबर लिखते हैं, बस कार्बन नंबर एक था, एक दिया मेथ। अनुलग्न में आ जाएंगे, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड, तो बॉन्ड कोई कार्बन नहीं, सॉरी एक कार्बन है और कुछ कोई कार्बन नहीं है, तो इसके लिए लगाएंगे एन, तो हो जाएगा एन। और फिर उसके बाद में COOH लगा है, ये है COOH, ये होता है, तो इसके लिए लिखते हैं ओइक एसिड, तो यहाँ लिखेंगे मेथे, इसमें जोड़ देंगे ओइक एसिड, तो मेथेन है तो इसमें ओइक जोड़ दो, ओइक एसिड, तो ये क्या हो जाएगा मेथेनोइक, सॉरी मेथेनोइक एसिड, यहाँ लिखेंगे मेथेनोइक एसिड, तो ये हो गया मेथेनोइक एसिड। ये है इसका आईपीसी नेम। अगर अगला करें हम लोग इसी का, तो शायद नीचे दिखे ना, इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ये मिटा करके यहाँ से ये इतना यहाँ तक हो गया। और फिर ये CH3CH2COOH, पहले इसका करें तब ये करें, क्योंकि ये फेमस है। ये है एसिटिक अम्ल, जिसको आप लोग तन एसिटिक अम्ल होता है, अगर इसी एसिटिक अम्ल में पानी ज्यादा मिला दिया जाए तो तन हो जाएगा, तो सिरका बन जाएगा, इसी को बोला जाता है सिरका। तो ये हो जाएगा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड है। अब ये एसिटिक एसिड आईपीसी नेम में किस तरह से लिखा जाएगा, इसका नाम सबसे पहले पूर्व लग्न कोई है नहीं, मूल शब्द यानी शब्द मूल क्या है, एक, 2 कार्बन, कार्बन के नंबर, 2 कार्बन के लिए एथ, और फिर इसमें कार्बन कार्बन की बॉन्ड, देखो यहाँ कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो एन, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाते हैं, यहाँ लिखा गया है। और फिर अनुलग्न में एन लग गया। अब दूसरे में OH, यानी यहाँ से शब्द मूल लिखा, फिर इसमें कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कितना होता है, एक बॉन्ड है, तो एन, और फिर क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह के लिए ओइक, तो लिखेंगे मेथेनोइक, और सॉरी एथेनोइक, एथ है तो एथेनोइक, और फिर एसिड लिखा हुआ तो एसिड, कहीं पर अम्ल भी लिखा होता तो हिंदी में बोल दे आप अम्ल। उसी तरह से अगर प्रोपेनोइक एसिड का नाम लिखना है तो हो जाएगा CH3, फिर लिखो CH2, फिर COOH, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। क्यों, 1 2 3 कार्बन है तो प्रोप, और ओइक, और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो प्रोपेनोइक एसिड, इसका नाम आप लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, फिर इसको हम लोग देखेंगे थोड़ा सा आगे, नहीं बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, आप लोग परेशान हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।